वीडियो शुरू करने से पहले एक बात तो, ये वीडियो मेरी रिसर्च और स्टूडेंट फीडबैक पे बेस्ड है, कोई प्रमोशन नहीं है। फाइनल डिसीजन लेने से पहले आप खुद भी प्रॉपर रिसर्च और वेरिफिकेशन जरूर करें। यार कैसे हो सब लोग। वेलकम बैक टू द चैनल। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उनके लिए जो एमबीए के लिए कॉलेज ढूंढ रहे हैं और कंफ्यूज्ड है कि कहाँ जाएं, कैसा कॉलेज चूज करें, और सबसे बड़ा सवाल, कहीं मेहनत से कमाया पैसा और 2 साल की जिंदगी वेस्ट तो नहीं हो जाएगी। मैं समझता हूं यार, ये डिसीजन सिर्फ एक कॉलेज चूज करना नहीं है, ये तुम्हारी करियर की नींव रखना है। इसलिए आज मैं जेन्युइनली, ऑनेस्टली एक दोस्त की तरह बात करता हूं राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के बारे में, जो अरुणाचल प्रदेश में है। शॉर्ट में लोग इसको आरजीयू कहते हैं। तो कोई बकवास नहीं, कोई शुगर कोटिंग नहीं, सीधा बात करते हैं। पहले एकेडमिक्स से शुरू करते हैं। आरजीयू का एमबीए प्रोग्राम 2 साल का है, 4 सेमेस्टर्स में डिवाइडेड है और स्पेशलाइजेशंस में फिनांस, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज और ऑपरेशंस अवेलेबल हैं। ये बेसिक कॉम्बिनेशंस तो हैं ही। फैकल्टी की बात करें तो ऑफिशियली यूनिवर्सिटी कहती है कि उनके प्रोफेसर्स पीएचडी क्वालिफाइड हैं और इंडस्ट्री एक्सपीरियंस भी है। कुछ फैकल्टी जेन्युइनली डेडिकेटेड हैं, ये स्टूडेंट्स ने भी एक्नॉलेज किया है। लेकिन यार एक बात ऑनेस्टली बोलूंगा, कुछ स्टूडेंट रिव्यूज में ये भी आया है कि फैकल्टी टर्नओवर काफ़ी ज़्यादा रही है। मतलब कुछ प्रोफेसर्स 4-5 महीने में ही चले जाते हैं। ये एक रियल कंसर्न है। टीचिंग स्टाइल मोस्टली थ्योरेटिकल है, लेकिन यूनिवर्सिटी इंटर्नशिप्स और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का भी ध्यान रखती है। केस स्टडीज और लाइव प्रोजेक्ट्स का मेंशन तो वेबसाइट पे है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में ये काफ़ी कॉलेज स्पेसिफिक और प्रोफेसर स्पेसिफिक होता है। तो एडमिशन लेने के बाद खुद एक्टिवली चीज़ें ढूंढनी पड़ती हैं, कोई थाली में परोस कर नहीं देगा। अब बात करते हैं रैंकिंग और रिकग्निशन की। आरजीयू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ये सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है। 2007 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का स्टेटस दिया। यूजीसी रिकग्नाइज्ड है, एआईसीटीई अप्रूव्ड है। एनएआरसी मार्च 2024 में इसको ए ग्रेड दिया है, सीजीपीए 3.02 आउट ऑफ 4 के साथ, जो 2029 तक वैलिड है। एनआईआरएफ रैंकिंग 2025 में ये 151 to 200 बैंड में है यूनिवर्सिटी कैटेगरी में। लेकिन एक ऑनेस्ट बात, 2021 में ये 101 to 150 बैंड में था, तो रैंकिंग थोड़ी नीचे आई है। ये एक वार्निंग सिग्नल है जो इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब एएसीएसबी या इक्विस जैसी इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन की बात करें तो वो बिल्कुल नहीं है, और ऑनेस्टली ये लेवल के कॉलेज में एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्टेटस और एनएआरसी ए ग्रेड ये आरजीयू की असली स्ट्रेंथ है। प्लेसमेंट्स की बात करते हैं, और यार मैं यहाँ बिल्कुल सीधा बोलूँगा। एनआईआरएफ 2025 के डेटा के अनुसार पीजी स्टूडेंट्स का मीडियन पैकेज अप्रॉक्सीमेटली 5.2 लाख पर एनम है। हाईएस्ट पैकेज कभी-कभी 11.5 लाख तक गया है। रिक्रूटर्स में आईसीआईसीआई बैंक, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, कैपजेमिनी, अमेजॉन, आईबीएम, आईटीसी, टेक महिंद्रा, कॉग्निजेंट जैसे नेम्स हैं। जॉब रोल्स में रिसर्च असिस्टेंट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, असिस्टेंट मैनेजर टाइप्स की प्रोफाइल्स मिलती हैं। अब यार ऑनेस्ट ट्रुथ ये है कि एनआईआरएफ 2025 डेटा के हिसाब से 1712 एलिजिबल स्टूडेंट्स में से सिर्फ 326 स्टूडेंट्स प्लेस हुए। ये परसेंटेज रफली 19% बनता है ओवरऑल यूनिवर्सिटी लेवल पे। ये क्वाइट लो है। मतलब प्लेसमेंट गारंटीड नहीं है। जो स्टूडेंट्स खुद मेहनत करते हैं, नेटवर्किंग करते हैं, इंटर्नशिप्स ढूंढते हैं, वो प्लेस हो जाते हैं। जो सिर्फ कॉलेज पे डिपेंड करते हैं, उनके लिए स्ट्रगल हो सकता है। एमबीए के स्पेसिफिकली प्लेसमेंट नंबर्स अलग हो सकते हैं, लेकिन इसका भी इंडिपेंडेंटली यूनिवर्सिटी से कंफर्म करो। फीस और आरओआई की बात करें तो आरजीयू की एक बहुत बड़ी यूएसपी यही है। पूरे 2 साल के एमबीए की फीस अप्रॉक्सीमेटली 48,950 रुपीज़ है। यार ये एक प्राइवेट कॉलेज के एक सेमेस्टर की फीस से भी कम है। प्लस स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल हैं। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स हैं। सेंट्रल सेक्टर स्कीम में 10 to 20,000 रुपीज़ एनुअली मिलते हैं। तो अगर तुम गवर्नमेंट स्कॉलरशिप क्वालिफाई करो तो ये एजुकेशन ऑलमोस्ट फ्री हो जाती है। 5 लाख मीडियन पैकेज के अगेंस्ट 50,000 की फीस, ये आरओआई तो क्लियरली पॉजिटिव है यार। अगर तुम फाइनेंशियली टाइट बजट में एमबीए करना चाहते हो और नॉर्थ ईस्ट इंडिया से हो, तो वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से ये जेन्युइनली एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। कैंपस और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो आरजीयू का कैंपस 302 एकर्स में है, रोनो हिल्स पे। एक बहुत ही पीसफुल और सीनिक जगह है। ईटानगर से लगभग 25 किलोमीटर्स दूर है। 12 हॉस्टल्स हैं, 7 बॉयज़ के लिए और 5 गर्ल्स के लिए। लाइब्रेरी में 50,000 से ज़्यादा बुक्स, ई-जर्नल्स और डिजिटल रिसोर्सेज हैं। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल और इंडोर गेम्स की फैसिलिटीज़ हैं। हेल्थ सेंटर 24/7 अवेलेबल है। कैंपस एनवायरनमेंट नेचुरली ब्यूटीफुल है, ग्रीनरी से भरा हुआ है।
वाईफाई और टेक इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिक लेवल का है, प्रीमियम नहीं, लेकिन स्टडीज के लिए एडिक्वेट है। कैफेटेरिया, बैंक, डे केयर, ये बेसिक अमेनिटीज सब हैं। इंडस्ट्री एक्सपोजर की बात करें तो आरजीयू इंटरनेशनल लेवल पे यूनिवर्सिटी ऑफ मिसौरी यूएसए के साथ एमओयू है एकेडमिक कोलैबोरेशन के लिए। गेस्ट लेक्चर्स और सेमिनार्स रेगुलरली होते हैं। यूनिवर्सिटी का प्लेसमेंट सेल ट्रेनिंग और ग्रूमिंग सेशंस कंडक्ट करता है, वर्कशॉप्स और सॉफ्ट स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम्स करता है। इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज प्राइमरीली नॉर्थ ईस्ट इंडिया की कंपनीज से आती हैं, तो अगर तुम्हें मेट्रोज में इंटर्नशिप चाहिए तो खुद इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। स्टूडेंट लाइफ और कल्चर की बात करें तो कैंपस लाइफ काफ़ी वाइब्रेंट है अपने आप में। डिफरेंट क्लब्स, कल्चरल इवेंट्स, इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन्स होते हैं। पीयर क्वालिटी एवरेज है क्योंकि एडमिशन CUET PG के थ्रू होती है, तो एक बेसिक कंपेटिटिव फिल्टर तो है। स्टूडेंट्स मोस्टली नॉर्थ ईस्ट इंडिया से आते हैं, लेकिन बाकी इंडिया से भी स्टूडेंट्स हैं। कैंपस का एटमॉस्फेयर हम्बल और ग्राउंडेड है, कोई रैट रेस नहीं है। लोकेशन के बारे में ऑनेस्टली बोलूंगा, ये एक डबल एज्ड स्वॉर्ड है। रोनो हिल्स का कैंपस पीसफुल है और फोकस्ड स्टडीइंग के लिए परफेक्ट है, लेकिन यार ईटानगर से 25 किलोमीटर्स दूर, और ईटानगर खुद एक छोटा शहर है। अगर तुम मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर जैसी जॉब मार्केट के पास रहना चाहते हो तो ये लोकेशन तुम्हारे लिए नहीं है। ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी लिमिटेड है, नॉर्थ ईस्ट के बाहर नेटवर्किंग और इंटर्नशिप ढूंढना खुद से करना पड़ेगा। एलुमनाई नेटवर्क की बात करें तो एलुमनाई लोग इंडिया भर में मैनेजरियल रोल्स में हैं। नेटवर्क मॉडरेटली एक्टिव है, लेकिन IIM या प्रीमियम कॉलेजेस जैसी स्ट्रॉन्ग एलुमनाई कम्युनिटी एक्सपेक्ट मत करो। सीनियर जूनियर बॉन्डिंग कैंपस पे अच्छी है। एडमिशन प्रोसेस में CUET PG का स्कोर मेन क्राइटेरियन है। कुछ सोर्सेज मेंशन करते हैं RGU CET भी कंडक्ट होती है। एलिजिबल होने के लिए किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन में 50% चाहिए, SC/ST के लिए 45%। सिलेक्शन में एंट्रेंस स्कोर के बाद काउंसलिंग होती है, फिर यूनिवर्सिटी में सीट अलॉट होती है। कैट या जैट स्कोर्स का डायरेक्टली मेंशन नहीं है, CUET PG प्राइमरी रूट है। अब रेड फ्लैग्स की बात करते हैं यार, और ये मैं जेन्युइनली इसलिए बोलूंगा क्योंकि तुम्हारा पैसा और टाइम दोनों प्रेशियस हैं। पहला रेड फ्लैग ये है कि NIRF 101 to 150 से गिर के 151 to 200 पे आ गई है। ये एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड है। दूसरा रेड फ्लैग स्टूडेंट रिव्यूज में हाई फैकल्टी टर्नओवर की जेन्युइन कंप्लेंट्स हैं। कुछ ने लिखा है कि प्रोफेसर्स 4-5 मंथ्स में ही चले जाते हैं। तीसरा, ओवरऑल प्लेसमेंट परसेंटेज बहुत लो है, 19% के आसपास, तो प्लेसमेंट गारंटी का कोई सवाल ही नहीं है। चौथा, लोकेशन बहुत रिमोट और आइसोलेटेड है, इंडस्ट्री कनेक्टिविटी वीक है। पांचवा, ये कॉलेज उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है जो प्रीमियम प्लेसमेंट्स, स्ट्रॉन्ग एलुमनाई नेटवर्क, टॉप रिक्रूटर्स या मेट्रो सिटी कनेक्टिविटी के साथ करियर स्टार्ट करना चाहते हैं। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? यार, RGU जेन्युइनली एक अच्छा कॉलेज है एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्टूडेंट के लिए। अगर तुम नॉर्थ ईस्ट इंडिया से हो, बजट बहुत लिमिटेड है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का ब्रांड और NARC A ग्रेड अक्रेडिटेशन चाहिए, और तुम अपने करियर में खुद इनिशिएटिव लेते हो, तो RGU जेन्युइनली वर्थ इट है। लिटरली 50,000 रुपीज़ में MBA और मीडियन 5 लाख पैकेज। ROI तो पॉजिटिव है यार। अगर तुम फाइनेंशियली टाइट बजट में MBA करना चाहते हो और नॉर्थ ईस्ट इंडिया से हो, तो वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से ये जेन्युइनली एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। मेरे से एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो से इन्फ्लुएंस्ड होकर डायरेक्टली डिसीजन मत लो। RGU की ऑफिशियल वेबसाइट देखो, वहाँ के करंट स्टूडेंट्स से इंस्टाग्राम या लिंक्डइन पे कनेक्ट करो, उनसे सीधा पूछो। प्लेसमेंट डेटा यूनिवर्सिटी से वेरीफाई करो। विजिट कर सको तो एक बार कैंपस जरूर जाओ। इन्फॉर्म्ड डिसीजन लो यार। तुम्हारी करियर बहुत इंपॉर्टेंट है और सही कॉलेज चूज करना उस करियर की सबसे पहली सीढ़ी चाल है। टेक केयर, मेहनत करो और स्मार्ट डिसीजन लो। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करनी ऐसे ही ऑनेस्ट कॉलेज रिव्यूज के लिए। और अगर किसी स्पेसिफिक कॉलेज का रिव्यू चाहिए हो तो कमेंट में बताओ, मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो